आज की फैमिली है लेमिएसी। इस एक वीडियो में सारी फैमिली आज ख़त्म हो जाएगी। फैमिली लेमिएसी, जिसको हम लिंट फैमिली या आसिमम फैमिली कहते हैं। किंगडम प्लांटी, डिवीजन फेनरोगैम, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी एंड सब क्लास गैमोपिटाइली, ऑर्डर लेमियल्स, फैमिली होता है लेमिएसी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। डाइडाइनेमस कंडीशन होता है, मतलब कि इसमें स्टेमन 4 होता है जो कि 2 लार्ज होता है और 2 अंदर के स्मॉल होते हैं। स्टेमिनोड कंडीशन पाया जाता है, मतलब स्टेराइल एंथर होता है। अपोजिट डिकसेट फिलोटैक्सी पाया जाता है जैसे आसिमम में। गाइनो बेसिक स्टाइल, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लेमिएसी फैमिली का कि इनका जो स्टाइल होता है गाइनो बेसिक होता है, गाइनो बेसिक स्टाइल। बाई-लिप्ड कोरोला होता है, टर्न पाइप मैकेनिज्म पाया जाता है। गाइनोसियम इनका बाइकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी होता है। प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है। ओवरी बाइलॉक्यूलर बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम बिकम टेट्रालॉक्यूलर। तो इनका जो ओवरी होता है बाइलॉक्यूलर होता है, लेकिन जो है सेप्टम बनने के कारण ये टेट्रालॉक्यूल दिखता है। फ्रूट इनका कार्सेर्यूलस होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट स्टेम लीफ देखेंगे। रूट इनका टैप रूट होता है। अभी तक जितनी फैमिली पढ़े हैं सब में टैप रूट ही देखने को मिलता है। बट इन द मेंथा एडवेंसियस रूट फाउंड। तो टैप रूट होता है लेमिएसी फैमिली का जो रूट होता है टैप रूट होता है, बट इन मेंथा में क्या होता है एडवेंसियस रूट होता है। स्टेम इनका एरियल इरेक्ट हर्बेसियस होता है। लीफ इनका पेटियोलेटेड अपोजिट डिकसेट फिलोटैक्सी होता है और वेनेसर रेटिकुलेट होता है। इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर ब्रैक्टिएट कंप्लीट होता है। इनमें ब्रैक्ट पाया जाता है इसलिए इनको ब्रैक्टिएट कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर होता है, मतलब कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसिम, गायरोसिम सभी पाया जाता है। और ये जाइगोमार्फिक होते हैं मोस्टली, एक्सेप्शन में एक्टिनोमार्फिक इन मेथा में एडवेंसियस रूट पाया जाता है। और यह क्या होता है, यह फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक्सेप्शन होता है, थाइमस यूनिसेक्सुअल होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर में पेंटामेरस आता है। सेपल 5 होता है, जो गैमोसिपेलस होता है जो कि फ्यूज्ड होता है, गैमो मीन्स फ्यूज होता है। इनका जो कैलिक्स होता है 1/4 होता है, मतलब 1 बड़ा 4 छोटा होता है। वाल्वेट एस्टाइवेशन देखने को मिलता है। कोरोला में पेटल 5 होता है, ये भी गैमोपेटलस है, मतलब फ्यूज होता है। और इसको कोरोला को 4/1 से दिखाएंगे, मतलब 4 छोटा रहेगा, 1 बड़ा रहता है। बाई-लिप्ड पेटल होता है, गैमोपेटलस होता है। वेलवेट एस्टिवेशन होता है। इनका देखिए जो पेटल और सेपल होता है 1 2 3 4, एक नीचे, तो ये हो गया पेटल का कंडीशन, 4 ऊपर 1 नीचे। एंड्रोसियम में 4 स्टमन होता है। डाइडाइनेमस कंडीशन होता है। पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलता है। एपिपेटालस वर्साटाइल एंथर पाया जाता है। वर्साटाइल मीन्स हवा में लटकते रहते हैं। गाइनोसियम इनका बाइकार्पेलरी सिनकार्पस होता है। सुपीरियर ओवरी होता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। यह बाइलॉक्यूलर होता है, बट ड्यू टू फॉल सेप्टम बिकम्स टेट्रालॉक्यूलर। फ्रूट इनका कार्सेर्यूलस होता है। किस फैमिली का फ्रूट कार्सेर्यूलस होता है, लेमिएसी का। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, सीड इनका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। फ्लोरल फार्मूला है ब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 1/4 जो कि फ्यूज होता है। कोरोला 4/1, कलर पार्ट जो होता है 4 होता है और नीचे 1 होता है। 4/1 वो भी फ्यूज होता है। एंड्रोसियम इनका 2+2 लेकिन कोरोला से लगा रहता है। फ्री है, एंड्रोसियम फ्री है और बाकी सभी फ्यूज हैं। गाइनोसियम इनका सिनकार्पस है, बाइकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी है। डायग्राम लेमिएसी का देखेंगे 1 2 3 4 5, जो कि वाल्वेट एस्टिवेशन है सभी और फ्यूज हैं एक दूसरे से। कोरोला ये भी सभी फ्यूज हैं। स्टमन ये भी 2+2 के रो में, 2 बड़ा 2 छोटा, वो भी फ्यूज्ड हैं। और ब्रैक्टिएट होता है इसलिए ब्रैक्ट दिखाएंगे। एग्जाम्पल्स आसिमम सैंक्टम, जिसको हम हाली बेसिल कहते हैं, तुलसी, लेमिएसी फैमिली का एग्जाम्पल्स है आसिमम सैंक्टम, हाली बेसिल, आसिमम किलीमंड, स्कैरिकम, इसको हम कैम्फर कहते हैं, मेंथा विरिडिस
मिंट पुदीना कहते हैं, मतलब कि यह मिंट फैमिली भी इसको कह सकते हैं, लेमिएसी को। मेंथा पिपरेटा मेंथॉल ऑब्टेन करते हैं। थाइमस सर्फिलम से थाइमॉल ऑब्टेन करते हैं। थाइमस जो होता है यूनिसेक्सुअल है, और जो है मेंथा पिपरेटा से और थाइमस सर्फिलम से दोनों मिला के फिनॉलिक कंपाउंड होता है, क्योंकि एक मेंथॉल देता है और एक थाइमॉल देता है, तो दोनों मेंथॉल और थाइमॉल को मिला के क्या कहते हैं, फिनॉलिक कंपाउंड। लेवेंड्रुला स्पीसीज से लेवेंडर ऑयल ऑब्टेन करते हैं, जो कि एसेंशियल ऑयल होता है। रोज मैरिनस स्पीसीज से रोजमेरी ऑयल ऑब्टेन करते हैं, जो कि परफ्यूम बनाते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अर्नामेंटल में आता है साल्विया और थाइमस। अर्नामेंटल में दो आता है लेमिएसी फैमिली का, साल्विया और थाइमस, जो कि अर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं। फैमिली यूफोरबिएसी। क्लासिफिकेशन किंगडम में प्लांटी, डिवीजन फेनरोगैम्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास गैमोपिटेली, ऑर्डर यूनिसेक्सुएल्स, फैमिली होता है यूफोरबिएसी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है यूफोरबिया में। सिलेंड्रिकल फिलोक्लेड देखने को मिलता है यूफोरबिया में। तो यूफोरबिया में क्या फीचर है कि साइथियम इनका इन्फ्लोरेसेंस साइथियम कहलाता है, और सिलेंड्रिकल फिलोक्लेड देखने को मिलता है। लैटिसिफेरस डक्ट क्या होता है, लेटेक्स सेक्रेट करता है, जो कि पेट्रोक्रॉप्स और बायोडीजल प्लांट, जो कि क्या होता है, लैटिसिफेरस डक्ट पाया जाता है। पेट्रोक्रॉप और बायोडीजल प्लांट में कौन सा डक्ट मिलता है, लैटिसिफेरस डक्ट, जो क्या कर सेक्रेट करता है, लैटेक्स सेक्रेट करता है। एग्जाम्पल्स हैं यूफोरबिया जेट्रोपा। जैसे बायोडीजल प्लांट का नाम क्या है, यूफोरबिया और जेट्रोपा। इनमें क्या पाया जाता है, लैटिसिफेरस डक्ट होता है, जो कि क्या सेक्रेट करते हैं, लैटेक्स। एक्लेमाइडियस कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब एक्लेमाइडियस कंडीशन का मतलब होता है नो कैलिक्स नो एंड कोरोला। स्टमन इनका मैनी होता है। एक्लेमाइडियस कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है, यूफोरबिया में। स्टमन इनमें मैनी होता है। कास्टर में रिसिनस कम्युनिस। थर्ड इंटेगुमेंट इनका करेंकल। परसिस्टेंट न्यूसिलस पेरिस्पर्म कहलाता है। रेजमा इनका फ्रूट होता है, और एंडोस्पर्मिक सीड होता है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है। गाइनोसियम में ट्राइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, सुपीरियर ओवरी होता है, एक्जाइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और ट्राइलाक्युलर ओवरी होता है। नेचर में हर्ब में यूफोरबिया स्पीसीज हर्ब होता है, जो कि एनुअल हर्ब है। पेरेनियल हर्ब में आता है क्रोटन। वेरीगेटेड लीव्स देखने को मिलता है क्रोटन में। श्रब होता है जेट्रोपा श्रब में आता है, और ट्री में आता है रिसिनस कम्युनिस, हैविया ब्रासिलियंसिस। रिसिनस कम्युनिस से कास्टर ऑयल ऑब्टेन करते हैं, और एक स्पीसीज है जो कि वो भी ट्री है, हैविया ब्रासिलियंसिस। ट्री में आता है रिसिनस कम्युनिस, जो कि कास्टर ऑयल ऑब्टेन करते हैं। हैविया ब्रासिलियंसिस को इनसे पैरा रबर ऑब्टेन करते हैं। एम्ब्लिका ऑफिसिनेल से गूजबेरी, जिसको आंवला कहते हैं। तो आंवला का बोटानिकल नेम क्या है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेल। पैरा रबर किससे ऑब्टेन करते हैं, हैविया ब्रासिलियंसिस से। पैरा रबर हैविया ब्रासिलियंसिस से। कास्टर का ऑयल का ऑब्टेन करते हैं रेसिनस कम्युनिस से। वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है रूट स्टेम लीफ। रूट इनका टाइप रूट ही होगा। स्टेम इनका इरेक्ट वुडी हर्बेसियस होता है। लीव्स में जनरली सिंपल होता है, बट इन रेसिनस और जेट्रोपा में पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है। जैसे पाल्मेटली कंपाउंड मतलब क्या होता है, जैसे ताड़ के जैसा रहता है, कटा फटा। रूट में इनका टाइप रूट होता है। जैसे एग्जाम्पल में टाइप रूट का एग्जाम्पल है मनी हार्ट, और जिनको कसावा कहते हैं। मनी हार्ट में कैसे रूट देखने को मिलता है, टाइप रूट। यह टाइप रूट जो होता है वेजिटेबल है, खाया जाता है, वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है इसका रूट जो होता है मनी हार्ट का। और ट्यूबरस रूट भी देखने को मिलता है। स्टेम में इनका इरेक्ट होता है, उडी होता है, हर्बेसिस होता है, लेकिन इन यूफोरबिया में सिलेंड्रिकल फिलोक्लेड पाया जाता है। लिव्स में जनरली सिंपल होता है, बट इन रिसिनस एंड जेट्रोपा में पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स पाया जाता है। इन क्रोटन वेरीगेटेड लीव्स मतलब कलरफुल लीफ देखने को मिलता है। फिलोटैक्सी अल्टरनेट होता है। फिलोटैक्सी मतलब पत्तियाँ अल्टरनेट में होता है, अल्टरनेट क्रम में लगी रहती हैं। बट कोरियोफिलम में अपोजिट होता है। मिस्कोडान में
वर्ल फिलोटैक्सी देखने को मिलता है। वेनेसन इनमें रेटिकुलेट वेनेसन होगा। तो कोरियोफिलम मिस्कोडर्न, कोरियोफिलम में अपोजिट फिलोटैक्सी मिलेगा। अब मिस्कोडान में वर्ल फिलोटैक्सी देखने को मिलता है, लेकिन जो पत्ती का वेनेसन होता है वो रेटिकुलेट होता है। इन्फ्लोरेसेंस यूफोरबिएसी का वेरिएबल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जैसे साइथियम इनमें साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किसमें देखने को मिलता है? यूफोरबिया में मोस्टली साइथियम ही देखने को मिलता है। फिलेंथस एम्ब्लिका और सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस एम्ब्लिका ऑफिसिनेल गूजबेरी में पैनिकल या कंपाउंड रेसिन देखने को मिलता है। तो आंवला में जो होता है इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल या कंपाउंड रेसिन दोनों देखने को मिलता है। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा हो गया? यूफोरबिएसी का वेरिएबल होता है। जैसे साइथियम टाइप किस में होता है? यूफोरबिया में। यूफोरबिया में इन्फ्लोरेसेंस साइथियम टाइप का होता है और सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस एम्ब्लिका में होता है और एम्ब्लिका ऑफिसिनेल जो होता है जिसको आंवला कहते हैं उसमें पैनिकल या कंपाउंड रेसिन देखने को मिलता है। क्रोटन में पैनिकल कंपाउंड रेसिन देखने को मिलता है। एकलिफा जो कि मेडिसिनल प्लांट है, इसमें कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एकलिफा में कॉपर लीफ होता है और 3 सीडेड मरकरी जिसको कहते हैं कॉपर लीफ एकलिफा। इंडियन मर्क्यूरी प्लांट एकलिफा कहलाता है। एकलिफा को और क्या कहते हैं? इंडियन मर्क्यूरी प्लांट। फ्लावर इनका ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक, यूनिसेक्सुअल, पेंटामेरस होता है, बट इन गूजबेरी मतलब आंवला में ट्राइमेरस फ्लावर होता है। हाइपोगाइनस बट इन द ब्राइडेलिया में पेरीगाइनस फ्लावर है। तो हाइपोगाइनस होता है मोस्टली, बट इन ब्रिडेलिया मिडजेरी में पेरीगाइनस फ्लावर है। ब्राइडेलिया मिडजेरी में तो इनका जो फ्लावर होता है हाइपोगाइनस होता है, लेकिन ब्राइडेलिया मिडजेरी में पेरीगाइनस फ्लावर होता है। ब्राइडेलिया मिडजेरी में पेरीगाइनस फ्लावर होता है। ब्राइडेलिया पेरीगाइनस फ्लावर है। एब्सेंट इन द यूफोरबिया, नो कैलिक्स नो करोला। कैलिक्स एंड करोला की संख्या 5 होती है अगर पाई जाती है तो। आंवला में 3 सेपल और पेटल होता है। इन गूजबेरी 3 सेपल एंड पेटल्स। इन क्रोटन में फ्लावर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग होता है। क्रोटन फ्लावर में मेल में करोला जो है प्रेजेंट होता है और फीमेल में करोला एब्सेंट होता है। फीमेल में करोला एब्सेंट होता है, मतलब फीमेल में कलर पार्ट देखने को नहीं मिलता। इन रिसिनस में मेल फ्लावर 5 सेपल होता है और फीमेल फ्लावर 3 सेपल होता है। एस्टिवेशन एब्सेंट होता है यूफोरबिया में। इफ़ प्रेजेंट तो वाल्वेट एस्टिवेशन या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। वैसे तो यूफोरबिया में एस्टिवेशन नहीं मिलता है, अगर दिखता भी है तो वाल्वेट एस्टिवेशन या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एंड्रोसियम मैनिस्टेमन होता है। गाइनोसियम ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी एक्जाइल प्रेजेंटेशन और ट्राइलाकुलर ओवरी होता है। फ्रूट इनका जनरली साइजोकार्पिक है। रेजमा फ्रूट इन कास्टर बट ड्रूप फ्रूट इन ब्राइडेलिया एंड गूजबेरी में ड्रूप फ्रूट होता है। तो फ्रूट इनका जनरली साइजोकार्पिक होता है, लेकिन कास्टर में रेजमा होता है, ब्राइडेलिया में ड्रूप होता है और आंवला में भी ड्रूप होता है। तो ब्राइडेलिया और आंवला में ड्रूप होता है। गूजबेरी इसको कहते हैं। ओवरी इनका ट्राइलाकुलर होता है। सीड एंडोस्पर्मिक है। पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मेल फ्लावर इनका ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, यूनिसेक्सुअल। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक है और मेल फ्लावर है में तो मेल फ्लावर रहा तो जो कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोसियम इनफाइनाइट और गाइनोसियम नहीं दिखाएंगे, 0 रहेगा। और फीमेल में एंड्रोसियम 0 करेंगे। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, ये फीमेल फ्लावर इसलिए फीमेल दिखाएंगे। कैलिक्स 5, करोला 5 सब कुछ फ्री है, एंड्रोसियम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये फीमेल है, 0 करेंगे। और गाइनोसियम सिनकार्पस है, ट्राइकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी है। डायग्राम दोनों का अलग अलग, मेल एंड फीमेल का। एस्टिवेशन देखिए, वाल्वेट एस्टिवेशन दिखाए हैं, सभी 5-5 है और मैनी एंड्रोसियम हो गया। और फीमेल में
ये सब भी वायलेट स्टिवेशन है, सब फ्यूज है, फ्यूज नहीं है, फ्री है। और कोरोला भी ओवरी इनका ट्राइलॉक्यूलर हो जाएगा। एक्जाइल प्रेजेंटेशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। फूड प्लांट, फूड में जैसे फिलेंथस एम्ब्लिका और एम्ब्लिका हैप्पीसिनेल जो कि विटामिन सी रिच होता है, यूज इन द पिकल, अचार बनाने में यूज करते हैं। एम्ब्लिका हैप्पीसिनेल विटामिन सी रिच होता है जो कि यूज इन द पिकल। मनी हार्ट जिसको कसावा कहते हैं, रूट वेजिटेबल है और इसमें ट्यूबरस रूट होता है और ये स्टार्च रिच होता है। मनी हार्ट में स्टार्च ज़्यादा होता है। ऑयल वाले प्लांट है रेसिनस कम्युनिस जिससे कास्टर ऑयल मिलता है। जेट्रोपा से स्किन डिजीज वाला ऑयल मिलता है। जेट्रोपा से ऑयल मिलता है जो कि स्किन डिजीज में काम करता है। मेडिसिनल प्लांट में जेट्रोपा गॉसिपिफोलिया यूज्ड लेप्रोसी एंड स्नेक बाइट में। तो जेट्रोपा गॉसिपिफोलिया जो कि यूज़ किया जाता है लेप्रोसी और स्नेक बाइट में। ये भी क्या है, मेडिसिनल प्लांट है जेट्रोपा। ऑर्नामेंटल में क्रोटन आता है और यूफोरबिया टिरकुलाई। तो क्रोटन को कोडिएकम वेराइगेटम कहते हैं जिसमें कलरफुल लीफ होती हैं। कोडिएकम वेराइगेटम जिसमें क्या होता है, कोरोला कलरफुल, इसमें कलरफुल लीव्स होती है। वैसे तो लीव्स कैसे होती है, ग्रीन होती है, लेकिन क्रोटन की जो लीव्स होती है कैसी होती है, कलरफुल होती है, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं। और टिरकुलाई जो होता है मिल्क बस कहते हैं इसको, मिल्क बस। रबर प्लांट में आता है हैविया ब्रासिलियंसिस जिससे पारा रबर ऑब्टेन करते हैं। मनी हार्ट ग्लोजीवोई जिसे कसावा कहते हैं। मनी हार्ट ग्लोजीवोई इससे सियारा रबर ऑब्टेन करते हैं। ग्लोजीवोई जो कि सियारा रबर या मनीकोबा रबर कहते हैं। और ये क्या है, कसावा रूट वेजिटेबल है, इसको खाते हैं। तो जो ब्रासिलियंसिस है हैवी है वो पारा रबर देता है और जो ग्लोजीवोई है वो सियारा रबर देता है। तो यूफोरबिएसी का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, मनी हार्ट, रिसिनस कम्युनिस, जेट्रोपा एंड क्रोटन, फिलेंथस, हैविया ब्रासिलियंसिस, रिसिनस जेट्रोपा, ब्राइडेलिया, मिस्कोडान, मनी हार्ट, क्रोटन, फिलेंथस, पारा रबर और हैविया रबर। पारा रबर किससे आपने कहते हैं, हैविया ब्रासिलियंसिस से। और एक रबर कौन सा होता है, सियारा रबर, जो कि किससे ऑब्टेन करते हैं, मनी हार्ट ग्लोजीवोई से। और इसमें एक मेंबर और होता है मर्क्यूरी प्लांट जिसको हम क्या कहते हैं, एक्लिफा। तो मर्क्यूरी प्लांट किसका मेंबर है, यूफोरबिएसी का। फैमिली रेननकुलेसी या बटरकप फैमिली या क्रोफूट फैमिली या लिटिल फ्रॉग फैमिली। तो रेननकुलेसी का बहुत सारा नाम है, बटरकप, क्रोफूट, लिटिल फ्रॉग फैमिली। वर्बिनेसी फैमिली, वर्बिनेसी फैमिली को टिक फैमिली कहते हैं। क्लासिफिकेशन आप इसको लिख लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस में साइमोस या रेसिमोस टाइप का होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस इनका टिक फैमिली का या वर्बिनेसी फैमिली का साइमोस और रेसिमोस दोनों होता है। फ्लावर इनका ब्रैक्टी और पेंटामेरस बाइसेक्सुअल होता है और यह जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। बट डुरांटा में एक्टिनोमॉर्फिक होता है। डुरांता कितना अच्छा एग्जाम्पल है, डुरांता किसका एग्जाम्पल है, वर्बिनेसी फैमिली का। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी देखने को मिलता है। कैलिक्स 5 होता है, गाइमोसिप्लस होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स मिलता है इसमें, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। सेपल फ्यूज टू फॉर्म ब्लैडर अराउंड द फ्रूट, वाल्वेट स्टिवेशन होता है। करोला में पेटल 5 होता है, गाइमोपिटेलस होता है, गाइमोमिस फ्यूज होता है, बाइलिप्ड ओवर ट्यूबुलर कोरोला होता है, जैसे ऑसिमम और साल्विया में भी था। इम्ब्रिकेट स्टिवेशन देखने को मिलता है। यहाँ क्या है, इम्ब्रिकेट। तो कैलिक्स क्या था, वाल्वेट, और लेकिन कोरोला जो कलर पार्ट हो इम्ब्रिकेट स्टिवेशन दिखाएगा। एंड्रोसियम में 5 स्टेमन होता है बट 1 स्टेमिनोड मतलब स्टेराइल होता है, एक स्टेराइल भी होता है। जनरली डाइडाइनेमस कंडीशन देखने को मिलता है बट टेक्टोना ग्रैंडिस में सागौन में 5 स्टेमन होते हैं।
टेक्टोना ग्रैंडिस मतलब सागौन में 5 स्टेमन होते हैं। टूना ग्रैंडिस। एपिपेटाइलस में पेटल फ्यूज होते हैं। एपिपेटाइलस में पेटल से फ्यूज रहेंगे स्टेमन इनके। गाइनोसियम में सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होता है। एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है। ओवरी बाइलॉक्यूलर बट ड्यू टू फॉल्स सेप्टम टेट्रालॉक्यूलर दिखाई देता है। नोट, डुरांता में 4 कार्पल्स होते हैं। डुरांता में 4 कार्पल होते हैं। फ्रूट इनका ड्रूप और बेरी होता है। तो वर्बिनेसी फैमिली का फ्रूट क्या है? ड्रूप और बेरी होता है। फ्लोरा फाल्मुरम देखिए, ब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज रहेंगे, कोरोला 5 फ्यूज रहेंगे। इनका एंड्रोसियम 2+2 मतलब 4 ही रहेगा 2+2 के रूप में, लेकिन कोरोला से लगे रहेंगे। और जो गाइनोसियम है सिनकार्पस बाइकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी रहेगा। फ्लोरा डायग्राम इनका सभी, जो कैलिक्स है वो वाल्वेट एस्टिवेशन दिखाएगा और जो कोरोला है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाएगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मतलब क्या होता है कि जो है एक इनका जो कलर पार्ट है, एक कोरोला एक अंदर एक बाहर और 2 अंदर बाहर दिखाएगा। एक अंदर रहेगा, एक बाहर पूरी तरह रहेगा और 2 अंदर बाहर रहेगा, 4 ही है। तो 2 बाहर करोला दिखा दिए जो कि फ्यूज्ड है और एक अंदर एक पूरी तरह अंदर हो गया और एक पूरी तरह बाहर हो गया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे कौन कौन सा एग्जाम्पल्स आता है वर्बिनेसी फैमिली का। डुरांता रेपेंस, जिसको हम ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं। डुरांता रेपेंस कॉल्ड गोल्डन ड्यू ड्रॉप और पिजन बेरी। तो इनको क्या कहते हैं? डुरांता को गोल्डन ड्यू ड्रॉप या पिजन बेरी कहते हैं। वर्बीना को भी ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं। जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसे सागवान कहते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस को सागवान कहते हैं। यह फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है इसकी लकड़ी। निक्टेंथीज को कार्टिकल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। निक्टेंथीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निक्टेंथीज में कार्टिकल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो निक्टेंथीज और टेक्टोना ग्रैंडिस किसका मेंबर हो गया? टिक फैमिली या वर्बिनेसी फैमिली का। वर्बीना है ये। वर्बीना में ऑर्नामेंटल में 2 प्लांट हो गए, टेक्टोना ग्रैंडिस और निक्टेंथीस। टेक्टोना ग्रैंडिस को सागौन कहते हैं और निक्टेंथीस को कार्टिकल वेस्कुलर बंडल, जो कि इनकी विशेषता है। लेंटाना कैमारा जैसे टिटनस में यूज करते हैं, इसको मेडिसिनल प्लांट में आ गया। लेंटाना कैमारा प्लांट है जो कि टिटनस में यूज करते हैं और आर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। क्लियोडेंड्रॉन फ्रैग्रेंस, जिसको वांजाई कहते हैं। क्लियोडेंड्रॉन फ्रैग्रेंस वांजाई होता है जो कफ और अस्थमा में यूज़ किया जाता है। तो वर्बिनेसी फैमिली का क्या क्या एग्जांपल्स हो गया? निक्टेंथीस, डुरांता, टेक्टोना ग्रैंडिस, वर्बिना और लेंटाना वांजाई। रोजेसी फैमिली में देखेंगे। रोजेसी फैमिली, इनका इन्फ्लोरेसेंस होगा एक्जाइलरी या सिंपल स्पाइक देखने को मिलता है। फ्लावर इनका यूनिसेक्सुअल होता है, कुछ में यूनिसेक्सुअल होता है। ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इनसम एक्टिनोमार्फिक होता है फ्लावर इनका। और पेरीगाइनस जैसे रोज प्लम पीच, इनका बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हो गया। रोज प्लम पीच किसका है? रोजेसी का। तो पेरीगाइनस फ्लावर है। एपिगाइनस में एप्पल पियर आता है। एपिगाइनस में एप्पल पियर और हाइपोगाइनस में आलमंड आता है। तो रोज प्लम पीच की जो ओवरी है वो क्या है? पेरीगाइनस है। और फ्लावर कैसा है? पेरीगाइनस है। मतलब कि ऐसे गाइनोसियम के साइड से जो लगे रहते हैं, किनारे से कलिक्स करोला निकले रहते हैं, इसको पेरीगाइनस कहते हैं। और एपिगाइनस मतलब नीचे से निकले रहेंगे। और हाइपोमिस ऊपर, हाइपोमिस नीचे, एपी माने ऊपर से। कैलिक्स करोलन के नीचे से दिखेंगे, इससे आलमंड में। तो फ्लावर कैसा हो गया? पेरीगाइनस भी हो गया, एपिगाइनस और हाइपोगाइनस, तीनों टाइप का फ्लावर देखने को कहाँ मिलता है? रोजेसी फैमिली में। कैलिक्स इनका सेपल 5 जो कि गैमोसेपलस है, वाल्वेट एस्टाइवेशन देखने को मिलता है। करोला में पेटल 5 है, पॉलीपेटलस है मतलब फ्री है। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है। तो जो कैलिक्स है वो वाल्वेट एस्टिवेशन है, लेकिन जो कलर पार्ट है वो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन दिखाता है, मतलब 2 बाहर 2 अंदर और एक पूरा अंदर। एंड्रोसियम स्टेमन इनफाइनाइट होता है या समटाइम्स 5 to 10
होता है और डार्सी फिक्स्ड होता है। गाइनोसियम पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होता है, इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर भी देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन में एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट इनका वेरी करता है, पोम, नट, ड्रूप सब देखने को मिलता है। पोम किस में होता है? एप्पल पियर में पोम होता है, नट में आलमंड होता है और ड्रूप में प्लम होता है। पोम में आ गया एप्पल, पियर, पोम, आलमंड हो गया नट और ड्रूप में आ गया प्लम। प्लम जो होता है ड्रूप होता है। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू, ड्रूप और प्लम। और आलमंड में इतना कड़ा होता है मतलब नट हो गया। एप्पल और पियर जो है पोम है। फ्लोरा फार्मूला ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स इनका 5 है, फ्यूज, कोरोला 5 फ्री, एंड्रोसियम इनफाइनाइट। गाइनोसियम में क्या होता है? सुपीरियर, इन्फीरियर और पेरीगाइनस सब देखने को मिलता है। ये सुपीरियर, इन्फीरियर और पेरीगाइनस सामने रहा तो। और गाइनोसियम इनफाइनाइट है सभी में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो रोजेसी फैमिली का पहला एग्जाम्पल हो गया रोजा इंडिका, जिसको हम गुलाब कहते हैं, रोज कहते हैं। पायरस मेलस एप्पल कहते हैं। पायरस कम्युनिस पियर कहते हैं। फ्रैगेरिया विस्का स्ट्रॉबेरी। प्रूनस पर्सिका पीच, इसको आड़ू भी बोलते हैं। प्रूनस एमाइडेलस को आलमंड बोलते हैं। बादाम का फूल का बोटेनिकल नेम क्या है? प्रूनस एमाइडेलस। प्लम को कहते हैं प्रूनस डोमेस्टिका। तो रोज को रोजा इंडिका, एप्पल को पी मेलस, पियर को पी कम्युनिस, स्ट्रॉबेरी पी फ्रैगेरिया विस्का, स्ट्रॉबेरी को फ्रैगेरिया विस्का, पीच को पी पर्सिका, आलमंड को पी एमाइडेलस और प्लम को पी डोमेस्टिका। इसमें गाइनोसियम भी बहुत ज़्यादा है, एंड्रोसियम भी सब ज़्यादा है। तो इनका जो कैलिक्स है वो क्या है? वेलवेट स्टिवेशन दिखाता है। 5 है तो फ्री नहीं है, फ्यूज रहेंगे। और जो कोरोला है इम्ब्रिकेट स्टाइवेशन दिखाता है, फ्यूज नहीं है, फ्री है। बस इनका जो कैलिक्स है वही फ्यूज है और वेलवेट स्टिवेशन दिखाता है। कोरोला इनका फ्री है, एंड्रोसियम फ्री, गाइनोसियम फ्री। यह रोजेसी फैमिली का डायग्राम। वेलवेट स्टिवेशन में क्या होता है? सभी जो होते हैं सर्कल में रहते हैं, ना कोई अंदर रहेगा ना बाहर रहेगा, सभी का नोक देखिए एक दूसरे को देखता रहेगा। अगर फ्यूज रहेगा तो फ्यूज कर देंगे, फ्री रहता तो ऐसे। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक अंदर एक बाहर होगा। ट्विस्टेड में देखिए एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। ट्विस्टेड में एक अंदर एक बाहर होता है। तो वेलवेट में सभी बराबर रहेंगे, चाहे वो एस्टिवेशन जब भी चाहे कैलिक्स का हो चाहे करोला का हो। अगर वेलवेट एस्टिवेशन है मतलब सभी सर्कल में रहेंगे। और जो ट्विस्टेड होता है एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर और एक अंदर एक बाहर होता है। सभी एक अंदर एक बाहर होगा ट्विस्टेड में। और जो होता है इम्ब्रिकेट में एक पूरा बाहर हो गया, इम्ब्रिकेट में एक पूरा बाहर, एक पूरी तरह अंदर हो गया और 3 जो है अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अगर 5 है तो। और एक होता है वैक्जिलरी एस्टिवेशन। वैक्जिलरी में क्या होता है? देखिए 2 पूरी तरह बाहर और 2 पूरी तरह अंदर और एक अंदर बाहर। तो 2 बाहर, 2 अंदर और एक अंदर बाहर मिक्स हो गया, इसको बोलते हैं वैक्जिलरी एस्टिवेशन। और क्विंसियल में क्या होता है? इस प्रकार का एस्टिवेशन देखने को मिलता है क्विंसियल में। ये भी एक बाहर है और एक अंदर बाहर, एक अंदर बाहर और 2 फ्यूज हैं, इसको क्विंसियल कहते हैं। तो वेलवेट में सभी बराबर रहता है। ट्विस्टेड में एक अंदर एक बाहर रहता है। इम्ब्रिकेट में एक बाहर एक अंदर और 3 अंदर बाहर, अगर 5 रहा तो संख्या रही। और वैक्जिलरी में क्या होता है? 2 बाहर 2 अंदर एक अंदर बाहर, जबकि इम्ब्रिकेट में एक ही अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा। और 2 अंदर 2 बाहर रहा तो वैक्जिलरी। और क्विंसियल में इस प्रकार का एस्टिवेशन देखने को मिलता है अरेंजमेंट। नेक्स्ट फैमिली कपारिडेसी फैमिली, जिसको हम कापर फैमिली कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इनमें क्लियोम,
क्लियोम एग्जाम्पल है। रेसिम देखने को मिलता है और कपेराइज में कोरिम देखने को मिलता है। तो इनका इन्फ्लोरेसेंस क्या है, रेसिम और कोरिम दो प्रकार के देखने को मिल गया। फ्लावर इनका ब्रैक्टिएट एक्टिनोमार्फिक होता है, बट इन कपेरियस फाइलम में जाइगोमार्फिक होता है। बाइसेक्सुअल होता है, टेट्रामेरस है, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी है। ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें तीनों टाइप का मतलब एपेरीगाइनस और एपीगाइनस, हाइपोगाइनस तीनों टाइप का फ्लावर देखने को मिला? तो कौन सी फैमिली वो है रोजेसी फैमिली। तो रोजेसी फैमिली ऐसी फैमिली है जिसमें तीनों टाइप के फ्लावर देखने को मिल जाता है। कपाइडेसी फैमिली में क्या होता है, इनका फ्लावर रेसिम और कोरिम टाइप का होता है। रेसिम जैसे क्लियोम में और कोरिम कैपेराइज में। फ्लावर इनका ब्रैक्टिएट है, यहाँ हाइपोगाइनस फ्लावर है। ब्रैक्टिएट एक्टिनोमार्फिक, बट इन कैपेरिस फाइलम में जाइगोमार्फिक होता है फ्लावर और बाइसेक्सुअल होता है, टेट्रामेरस होता है और ओवरी इनका सुपीरियर है, इसलिए इसको हाइपोगाइनस कहते हैं। तो कपाइडेसी की जो ओवरी या फ्लावर कैसी है, हाइपोगाइनस। कैलिक्स इनका 4 हो गया, सिंपल 2+2 के रो में रहेगा। कैलिक्स इनका 4 है, फ्यूज रहेगा 2+2। पॉली से प्लस होगा, पॉली मीन्स फ्री रहना चाहिए, हाँ पॉली से प्लस होगा और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, मतलब एक अंदर रहेगा एक बाहर और 3 अंदर बाहर। कोरोला इनका 4 पेटल है, पॉलीपेटलस होगा। वाल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला 4 पेटल पॉलीपेटलस होता है, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम में 4 स्टेमन होगा जो कि 4 से इनफाइनाइट होता है, पॉलीएंड्रस कंडीशन होता है। क्लियोम गाइनेंड्रा में और क्लियोम स्पाइनोसा में 6 स्टेमन होते हैं, बाकी 4 टू इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन फिक्स किस में है, 6 स्टेमन है, किसमें, क्लियोम गाइनेंड्रा और क्लियोम स्पाइनोसा, मतलब क्लियोम स्पीसीज में स्टेमन इनका 6 होता है। कैपेरिस और क्रिटेवा में इनफाइनाइट स्टेमन होता है। इनका एग्जाम्पल भी वही है, कैपेरिस, क्रिटेवा, तभी कपाइडेसी फैमिली है। एग्जाम्पल से इसे फैमिली से ही समझ में आ जाए कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो कपाइडेसी में एग्जाम्पल्स क्या आ गया, कैपेरिस, क्रिटेवा, स्टेमन इनका इनफाइनाइट है। कैपेरिस में टेट्राएंड्रस कंडीशन, मतलब 4 स्टेमन होते हैं कैपेरिस में, टेट्राएंड्रा। एंथोफोर जिसको क्या बोलते हैं, साइलेंस, पिंक फैमिली। कैरियोफिलेसी फैमिली में, कैरियोफिलेसी का है साइलिन जिसको पिंक फैमिली बोलते हैं। कैरियोफिलेसी को पिंक फैमिली भी बोलते हैं। एंथोफोर, ये एग्जाम्पल्स एंथोफोर, गाइनोफोर, एंड्रोफोर और गाइनेंड्रोफोर। तो जो एंथोफोर में आता है साइलिन, गाइनोफोर में क्लियोम गाइनेंड्रा और कैपेरिस, एंड्रोफोर में क्लियोम स्पाइनोसा और गाइनेंड्रोफोर में या गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर में क्लियोम गाइनेंड्रा। स्टेमन में एंथोफोर होता है, एंथोफोर साइलिन आता है, जिसको साइलिन में एंथोफोर देखने को मिलता है, जिस कैरियोफिलेसी या पिंक फैमिली भी कहते हैं इसको। एंड्रोफोर में क्लियोम स्पाइनोसा और पैसिफ्लोरा आता है। गाइनोफोर क्लियोम गाइनेंड्रा और कैपेरिस दिखाता है। बहुनिया में भी गाइनोफोर देखने को मिलता है। गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर क्लियोम गाइनेंड्रा में देखने को मिलता है। एंथोफोर मतलब क्या होता है कि जब व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलांगेटेड बिटवीन सेपल एंड पेटल, मतलब कैलिस करोला कॉल्ड एंथोफोर। जब फ्लोरल एक्सिस इलांगेट बिटवीन सेपल एंड पेटल देन कॉल्ड एंथोफोर। और जैसे एग्जाम्पल हो गया एंथोफोर का साइलिन, इसमें क्या देखिए फ्लोरल एक्सिस इलांगेट हो गया है, कोरोला और कैलिस के बीच से जो है फ्लोरल एक्सिस इलांगेट हो जाता है, तो इसको एंथोफोर कहते हैं, एंथोफोर। और जो एंड्रोफोर में क्या होता है, व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलांगेट बिटवीन पेटल और स्टेमन, पेटल और स्टेमन यहाँ देखना है।
तो ये हो गया पेटल और इसका हो गया स्टेमन, और इनके बीच में क्या हो गया, इलांगेशन हो गया, फ्लोरल एक्सिस। जहाँ से फ्लावर निकलते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो स्टेमन और पेटल के बीच में अगर इलांगेशन पाया जाता है तो इसको बोलते हैं एंड्रोफोर। और जब कैलिक्स और कोरोला के बीच में कैलिक्स और करोला के बीच में पाया जाएगा इलांगेशन तो उसको बोलते हैं एंथोफोर। और स्टेमन पेटल के बीच में एंड्रोफोर। एंड्रो मीन्स होबा ही करता है स्टेमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेमन और पेटल के बीच में अगर इलांगेशन देखने को मिलता है तो एंड्रोफोर, और जब कैलिक्स करोला के बीच में इलांगेशन दिखेगा तो एंथोफोर। जैसे एंथोफोर का एग्जाम्पल है साइलिन और एंड्रोफोर का एग्जाम्पल है क्लियोम एंड पैसिफ्लोरा। गाइनोफोर कंडीशन क्या होता है, व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलांगेट बिटवीन स्टेमन एंड कार्पेल। यहाँ स्टेमन और कार्पेल के बीच में इलांगेशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका स्टेमन और ये हो गया कार्पेल के बीच में इलांगेशन अगर देखने को मिल रहा है तो इसको बोलेंगे गाइनोफोर, मतलब गाइनोसियम से रिलेटेड हो जाएगा। कार्पल इनका इलांगेशन, कार्पल और स्टेमन के बीच में इलांगेशन मिलेगा। और गाइनो एंड्रोफोर मतलब कार्पल भी ले लेंगे और स्टेमन भी। व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलांगेट बिटवीन पेटल एंड स्टेमन एज वेल एज स्टेमन एंड कार्पल। तो इलांगेशन देखिए, पेटल, ये हो गया पेटल और स्टेमन के बीच में इलांगेशन भी है, और कार्पेल और स्टेमन के बीच भी इलांगेशन है। 2 बार इलांगेशन मिल रहा है तो गाइनो एंड्रोफोर कंडीशन। फॉर एग्जांपल्स इसमें क्लियोम गाइनेंड्रा में दोनों देखने को मिलता है, गाइनो एंड्रोफोर, क्लियोम गाइनेंड्रा में। गाइनोसियम इनका बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट में क्लियोम जैसे सिलिकुआ और कैपेरिस में बेरी होता है, तो फ्रूट इनका सिलिकुआ और बेरी दोनों होता है। सीड में किडनी शेप्ड होता है, ऐसा सीड जिसका किडनी शेप होता है। तो किस फैमिली में सीड किडनी शेप मिलता है, कपारडेसी फैमिली में। कपारडेसी फैमिली में जो सीड होता है वो किडनी शेप्ड होता है। और बहुत टाइप का कंडीशन भी देखने में मिलता है, गाइनोफोर, गाइनो एंड्रोफोर, एंथोफोर। तो बहुत सारे जो है कंडीशन भी गाइनोसियम का, एंड्रोसियम का देखने को मिलता है किसमें, कपारडेसी फैमिली में। और इनका जो कपारडेसी फैमिली की क्या विशेषता है कि सीड इनका किडनी शेप्ड होता है। एम्ब्रियो इनका कर्व होता है और एक्स एल्बुमिनस सीड देखने को मिलता है। फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, और कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंडोसियम 4 या इनफाइनाइट, और 6 भी होता है कहीं कहीं। और गाइनोसियम बाइसिनकार्पस, बाइकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी। ब्रैक्टिएट हो गया, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2 हो गया, दो के रोम पाए जाएंगे। और कोरोला इनका 4 रहेगा, 1 2 3 4, वाल्वेट स्टिवेशन है। एंडोसियम बहुत सारे रहेंगे, या तो 6 भी दिखा सकते हैं। और गाइनोसियम सिनकार्पस बाइकार्पेलरी रहता है। ओयूल का एक पेराइटल प्लेसेंटेशन दिखा रहा है। ओयूल इनका क्या हो गया, पेराइटल प्लेसेंटेशन दिखा रहा है। और ओवरी इनका यूनिलैकुलर है। तो स्टेमन 6 दिखा देंगे। इसके बाद कोरोला 1 2 3 4, कोरोला, कैलिक्स भी 4, कोरोला 4 दिखा देंगे। इनका कैलिक्स इम्ब्रिकेट स्टिवेशन दिखाता है, 3 अंदर बाहर, 1 अंदर 1 बाहर। तो 1 बाहर हो गया, 1 पूरी तरह अंदर हो गया, और 3 अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो इम्ब्रिकेट स्टिवेशन में क्या होता है, 3 अंदर बाहर रहता है और 1 पूरा बाहर, 1 पूरा अंदर। और जो इनका कोरोला है वो वाल्वेट स्टिवेशन दिखाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कैपेरिस एफाइला और कैपेरिस स्पाइमोसा का अचार बनता है। तो पहला कैपेरिस एफाइला और कैपेरिस स्पाइमोसा में
को यूज करते हैं पिकल में, और जो एफाइला है ट्रीटमेंट ऑफ लिकोरिया में भी यूज किया जाता है। और मेकिंग टूथपेस्ट बनाने में भी एफाइला का यूज होता है। तो कैपारिस एफाइला का बहुत सारा काम है। एक टूथपेस्ट बना लेते हैं और लिकोरिया में भी इलाज करते हैं और अचार भी बन जाता है। 3 काम हो जाता है कैपारिस एफाइला का। और बार्क ऑफ प्रिटिवा यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को अगर हटाना है तो क्या यूज करना है, बार्क ऑफ प्रिटिवा। क्लियोम मोनोफिल्ला का जो रूट होता है, ट्रीटमेंट इन अनकॉन्शियसनेस, होश में लाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियोम मोनोफिल्ला का। म्यूजेसी फैमिली या बनाना फैमिली। तो म्यूजेसी फैमिली और बनाना फैमिली का क्लासिफिकेशन मोनोकाटिलिडनी क्लास होगा। सब क्लास इसका सिनटेपलस या सिनटिपैली, ऑर्डर म्यूजेल्स और फैमिली म्यूजेसी। इसको बनाना फैमिली कहते हैं म्यूजेसी को। इन्फ्लोरेसेंस में म्यूजा मतलब बनाना, जिसमें स्पैडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। मोनोकैजियल काइम देखने को मिलता है, साइम, मोनोकैजियल साइम, और इसको मोनोकाट फैमिली कहते हैं। नोट, मोनोकाट फैमिली कौन कौन सा हो गया, पोएसी, लिलिएसी, म्यूजेसी, अरेकेसी, जिसको हम पाल्मी बोलते हैं। तो मोनोकाट फैमिली 1 2 3 4 हो गया, पोएसी, लिलिएसी, म्यूजेसी और पाल्मी को हम अरेकेसी फैमिली बोलते हैं। फ्लावर इनका हो गया म्यूजेसी का ब्रैक्टिएट होता है, ट्राइमेरस होता है, पेरियंथ देखने को मिलता है, पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल। जाइगोमॉर्फिक होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों भी हो सकता है। इन्फ्लोरेसेंस और इनकी जो ओवरी इंफीरियर ओवरी होती है, मतलब एपिगाइनस होगा। इंफीरियर ओवरी कहाँ कहाँ देखने को मिला, अम्बेलिफेरी में, कंपोजिटी में, कुकुरबिटेसी में, म्यूजेसी में, रोजेसी में, और गुआवा में भी इंफीरियर ओवरी देखने को मिलता है। तो कुछ रोजेसी फैमिली का हो गया, और अम्बेलिफेरी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, म्यूजेसी और अमरूद, गुआवा में, ये सभी इंफीरियर ओवरी वाले हैं। इन म्यूजा पॉलीगैमस फ्लावर देखने को मिलता है, मतलब म्यूजेसी में या म्यूजा में क्या होता है, पॉलीगैमस फ्लावर दिखता है, मतलब कि मेल फीमेल एक ही सेम प्लांट में। पेरियंथ में 6 टेपल होता है। पेरियंथ की इकाई क्या होती है, टेपल। तो पेरियंथ इनका 6 टेपल होता है, जो कि 3+3 के रो में होता है, और सिनटेपलस होता है, फ्यूज होते हैं। जैसे नोट, क्रोटन टिजिलियम में, जिसको जमाल घोटा कहते हैं, क्रोटन टिजिलियम में, और कोडिकम वेरीगेटम में को गार्डन क्रोटन कहते हैं। जमाल घोटा किसे कहते हैं, क्रोटन टिजिलियम को जमाल घोटा कहते हैं, और वेरीगेटम जो है कोडिकम वेरीगेटम गार्डन क्रोटन कहते हैं। इन म्यूजा मतलब बनाना में 5 टेपल्स फ्यूज टू फॉर्म टूथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एबैक्सियल लिप। तो बनाना में एबैक्सियल लिप दिखता है। एंड 1 टेपल पोस्टीरियर फॉर्म ब्रॉड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइवेलम। तो लिप और लाइवेलम किसमें देखने को मिलता है, बनाना में। वो भी किसका मॉडिफिकेशन रहता है, लिप और लाइवेलम, वो टेपल का। एबैक्सियल लिप क्या होता है, जैसे, और ये हो गया लिप की तरह हो गया एबेलियल लिप और लाइवेलम। एंड्रोसियम में 6 स्टेमन जनरली इन 2 रो, बट इन द म्यूजा ओनली 5 फर्टाइल स्टेमन एंड 1 स्टेमिनोड कंडीशन देखने को मिलता है, या एब्सेंट भी होता है। स्टेमिनोड कंडीशन देखने को मिल भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। गाइनोसियम इनका ट्राइलॉक्यूलर होता है। इंफीरियर ओवरी एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है। स्टिग्मा ट्राइलोब्ड होता है। फ्रूट इनका इंफीरियर बेरी होता है। फ्लोरल फार्मूला बनाना का जैसे ब्रैक्टिएट है, और जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3+3 वो भी फ्यूज, और एंड्रोसियम फ्री है 3+3 के रो में। गाइनोसियम ट्राइकार्पेलरी और इंफीरियर ओवरी है। बनाना का देखेंगे जनरली, ये जनरली का ऐसे भी फार्मूला है, लेकिन स्पेशल बनाना में ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ इनका फ्यूज रहेगा 5 और एक फ्री रहता है, तो 5+1 हो गया। एंड्रोसियम भी 5+1 स्टेमिनोड कंडीशन रहता है।
गाइनोसियम 3 रहेगा, सिनकार्पस ट्राइकार्पिलरी है और इंफीरियर ओवरी है। तो बनाना का हो जाएगा ब्रैक्ट हो गया, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ इनका 5+1 है, मतलब कि कैरिस करोलन कुछ पता ही नहीं चलेगा तो पेरियंथ हो जाएगा। इसके बाद एंड्रोसियम 1 2 3 4 5 ट्राइलैक्युलर ओवरी हो गया। म्यूजेसी का एग्जाम्पल है म्यूजा पैराडिसिया, जिसे बनाना कहते हैं, म्यूजा पैराडिसिया बनाना, म्यूजा टेक्सटाइलिस मनीला हेम्प कहते हैं, जिसे फाइबर ऑब्टेन करते हैं, और इनसीटे प्लांट जिससे अफ्रीकम पाया जाता है, इनसीटे प्लांट को। वर्बिनेसी फैमिली के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? निक्टेंथीस, ड्यूरांता, टेक्टोना ग्रैंडिस जिसे सागवन कहते हैं, वर्बिना वर्बिनेसी फैमिली का, और लेंटाना, कमारा, क्लियोडेंड्रॉन जिसको वांजेई कहते हैं। फैमिली पाल्मी जिसे हम अरेकेसी फैमिली कहते हैं, ये भी मोनोकाट फैमिली है पाल्मी। अब पाल्मी को अरेकेसी फैमिली कहते हैं, कोकोनट फैमिली, मोनोकाट फैमिली। तो इनका इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा सिंपल या कंपाउंड स्पैडिक्स देखने को मिलता है। फ्लावर इनका टेट्रामेरस, ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमार्फिक, हाइपोगाइनस होता है। मेल फ्लावर में मोर एट द अपेक्स एंड फीमेल फ्लावर मोर एट द बेस। पेरियंथ 6 स्टेपल होगा, 3+3 के रो में। पॉलीटिपलस कंडीशन या पॉलीफिलस कंडीशन देखने को मिलता है। एंड्रोसियम 6 स्टेमन होता है, 3+3 के रो में। पॉलीएंड्रस होता है। गाइनोसियम ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस या एपोकार्पस, सुपीरियर ओवरी और एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रूट इनका ड्रूप फ्रूट होता है, जैसे कोकोनट का फ्रूट ड्रूप होता है, और बेरी होता है डेट पाम, खजूर। फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमॉर्फिक, पेरियंथ 3+3, एंड्रोसियम 3+3, गाइनोसियम ट्राइकार्पिलरी, फ्यूज रहेगा, सुपीरियर ओवरी या फ्री भी हो सकता है। फ्लोरल फार्मूला इनका देखेंगे, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमॉर्फिक, पेरियंथ 3+3, 3 के 3 बाहर 3 अंदर दिखा देंगे, और एंड्रोसियम भी 3 छोटा 3 बड़ा दिखा देंगे। ट्राइकार्पिलरी और एक्जाइल प्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल आ जाएगा कोकोस न्यूसीफेरा जिसे कोकोनट कहते हैं, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा जिसे डेट पाम बोलते हैं, और मेट्रोजाइलन सागो पाम कहते हैं, अरिका कटैचू को सुपारी कहते हैं, कैरियोटा यूरेंस को टोडी पाम कहते हैं, कैरियोटा यूरेंस को टोडी पाम कहते हैं, कैलमस रोटंग को रट्टन पाम कहते हैं, जो कि चेयर और बास्केट बनाने में रट्टन पाम यूज़ किया जाता है, फर्नीचर बना सकते हैं। तो कैलमस रोटंग ऐसा प्लांट है जिसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? चेयर और बास्केट बनाने में। पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।